केबीसी में हमने कुछ बदलने का प्रयत्न किया है। जवाब याद रखने से काम नहीं चलेगा, उस जवाब के लिए आपको सोचना पड़ेगा। या सोचना पड़ेगा। कौन बनेगा करोड़पति 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर सर ये मीशा है। कल रात जब खून हुआ ये यहीं पर थी। पूरी बात शुरू से बताओ मिशा, कैसे हुआ ये सब? सर हम यहाँ के डेकोरेशन पे काम कर रहे थे। अंजलि की जिद थी कि हम सारा काम रात को ही खत्म कर दें ताकि अगले दिन हमें सुबह जल्दी नहाना पड़े। रात के कितने बजे होंगे उस वक्त? सर 2 बज रहे होंगे। मैं पानी लेने गई तो मैंने अंजलि की चीख सुनी। कौन है वहाँ? अंजलि। तो खूनी ने मास्क पहना हुआ था। पंकज, ये देखो, इस मूसल की अच्छी तरह से एक फोटो ले लो। खून लगा हुआ है, शायद मर्डर इसी से हुआ है। मर्डर वेपन हो सकता है। सर मेरी नानी कहती हैं जब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। अब इसने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं था सर, तो फिर इसका खून क्यों हुआ? एक बात तो तय है पंकज के खूनी ये मुसल अपने साथ तो लेके नहीं आया था, यहाँ पे पड़ा हुआ था, उठा के दे मारा उसने। मतलब खून करने आया था लेकिन हथियार साथ में नहीं लेके आया था, ये कैसे हो सकता सर? ऐसा लगता तो नहीं है पंकज के वो खून करने के इरादे से आया था। हो सकता है इस अंजलि ने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी वजह से मजबूरन इसे मारना पड़ा। देख मान, चोरी के इरादे से तो नहीं आया था। निशा, रेस्टोरेंट से कोई सामान चोरी हुआ? तुमने कैश काउंटर तो चेक किया होगा ना? नहीं सर, कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। सर लगता है वो यहाँ चोरी करने आया होगा, अंजलि ने उसे देख लिया होगा इसलिए उसे मार के भाग गया। सर सर इस रेस्टोरेंट में 14 सीसीटीवी कैमरे हैं और खून के वक्त की फुटेज एक भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई है। ओह, तो छेड़छाड़ की गई है कैमरास के साथ। ये किसी अंदर वाले का ही काम है। पर सर सारे दरवाजे खिड़की सब कुछ चेक किया, कोई भी फोर्स एंट्री का साइन नहीं। मतलब खूनी बड़े प्यार से चाबी के साथ अंदर आया। ये क्या है? पुतले के अंदर हड्डी? पुतले में हड्डी कैसे हो सकती है सर? मतलब सर पुतले के अंदर मुर्दा? एक मिनट, ये देखो। सर, अभिजीत सर काफी परेशान लग रहे हैं। हाँ, उनके करीबी दोस्त थे। अब ठीक है? ठीक तो नहीं हूँ। 25 साल पुराना दोस्त था मेरा ये सूरज। सर ये वही सूरज है ना जो पुलिस फोर्स में थे? करेक्ट। 2 साल पहले रिटायर में हुआ था, उसके बाद से प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करने लगा था ये। सर ये देखने में तो एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन मगर है नहीं।
इसके शरीर पे ये खून देख रहे हो, ये कपड़ों में। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है हाथ के निशान किसी ने तलाशी लेने की कोशिश की है। सर इसका मतलब किसी ने जानबूझ करके एक्सीडेंट करा ताकि इन्हें मार सके और इनके पास जो सामान था वो लेके जा सके। कुछ तो था इसके पास खास, इसकी मौत की वजह बन गई है। पुतले के अंदर ये इसका चेहरा पूरी तरह से डैमेज्ड है। सर, कहीं एक पुतले के अंदर एक आत्मा तो नहीं थी जिसने इसका खून कर दिया? पंकज, तुम्हारी सुई हमेशा के वहीं पे आके क्यों अटक जाती है? हाँ, दो खून हुए, समझ रहे हो? ये सब कैसे हो गया? किसने मारा अंजलि को? अरे अरे, कहाँ घुसे जा रहे हैं आप लोग? ये क्राइम सीन है, आप लोगों को वहां खड़ा होना पड़ेगा। वहां जाइए आप लोग। मेरे ही रेस्टोरेंट में मुझे बताओगे मुझे कहाँ खड़ा होना है? चलो हटो। आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। एक मिनट सर, आप पापा की बातों का बुरा मत मानिए। दरअसल इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। अच्छा, हम भी तो देखे इनके गुस्से में कितनी गर्मी है। नाम क्या आपका? प्रफुल्ल। और आपका? हम लोग सीआईडी से हैं। हम लोग जवाब देते नहीं, सवाल पूछते हैं। आप ये बताइए कि आपके इस रेस्टोरेंट में ये मुर्दा कहाँ से आया और किसका है ये? बोलिए। आपको कुछ मिला सर इसके पास से? बस ये टूटा हुआ फोन मिला है सूरज का। इसी में मेरा नंबर दे के यहाँ के लोकल पुलिस ने कांटेक्ट किया था मुझे। जब इसकी मौत हुई उस वक्त ये मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। शायद कुछ बताना चाहता था खूनी के बारे में। सर, एक पुलिस वाले के साथ ये सब किया, छोड़ेंगे नहीं सर इसे। इनके कपड़ों से जो उंगलियों के निशान मिलेंगे, शायद उससे खूनी का पता चल जाए। नहीं सचिन, ये ब्लड के निशान जो है बिल्कुल फैले हुए हैं। इसमें से कोई भी क्लियर फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिलेगा। सर, सूरज एक पुलिस ऑफिसर थे, हमारे लिए कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ा होगा। करेक्ट। आदमी के शरीर से पुलिस की वर्दी उतर सकती है, लेकिन पुलिस का दिमाग वैसा का वैसा ही रहता है। सूरज ने जरूर कुछ बैकअप प्लान तो बनाया ही होगा। इसका घर चेक करते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा हमारे लिए। सर, हम लोग रेस्टोरेंट भी चलाते हैं और लोकल आर्टिस्ट के हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमें नहीं पता सर कि ये कंकाल इस पुतले में कैसे आया। रेस्टोरेंट की सजावट के लिए पुतले खरीद के लाए थे, लेकिन पुतले के अंदर मुर्दा कहाँ से आ गया सर, हमें नहीं पता। सर, सारे पुतले खोल के देखते हैं, इनमें भी मुर्दे होंगे सर। हाँ पंकज, चेक तो करना पड़ेगा। ये पुतले इतने ही हैं या और भी हैं? हाँ सर, गोदाम में कुछ और भी है। मैं कहाँ से पुतला लेकर आए थे बताओ साहब को? वहीं से लाए थे सर, जहाँ से हमेशा खरीद कर लाते हैं, लेकिन खरीदते वक्त उसके अंदर कुछ नहीं था सर। ओह, यानी खरीदने के बाद इस पुतले में वो मुर्दे आ गए कहीं से, है ना? इसका मतलब तुम ही लोग हो, तुम ही लोगों में से किसी ने कुछ किया है। सर, जिस किसी ने भी किया ना, बहुत जल्दबाजी में किया है। सर, इस पुतले के जॉइंट्स देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं है। इसका मतलब है मुर्दा छुपाने के लिए टाइम मिला नहीं। अब आप लोगों में से कोई बताएगा ये मुर्दा किसका है, या सीआईडी को अपने तरीके से मुंह खुलवाना पड़ेगा। जब तक अंजलि और इस मुर्दे का खूनी का पता नहीं चल जाता, तब तक आप सब के सब सस्पेक्ट हो, इतना याद रखना। देखिए सर, आप थोड़ा धीमे सुर में बात कीजिए। हम सब इज्जतदार फैमिली से आते हैं। इज्जतदार लोगों के घर में लाश और कंकाल नहीं मिलते। दो खून हुए यहाँ पे, समझे? और जो कुछ पता है फटाफट उगलना शुरू कर दो, वरना अगर मैंने अपना सुर लगा लिया ना, तो तुम लोगों का तापमान बिगड़ जाएगा। आई एम रियली सॉरी सर, और हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे जब तक आपका केस सॉल्व नहीं हो जाता है। यस सर। और वैसे भी आप ये सारे सवाल अमन से क्यों नहीं करते? इस रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसी की है। बुलाओ से। गायब है वो, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ सर, मुझे लगता है कि ये सब उसी ने किया है। हम लोगों को यहाँ फंसाकर खुद भाग गया। आप जाकर सर उसे पकड़िए। सीआईडी से भाग के जाएगा कहाँ वो? पुलिस वाले का घर है, नॉर्मल तलाशी से काम नहीं चलेगा। सूरज ने इस केस से जुड़ी कड़ी किसी ऐसी जगह छुपा के रखी होगी जो आसानी से नजर नहीं आए। हाँ सर, फिर तो नजरें पैनी करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, ध्यान से देखो किस केस पे काम कर रहा था वो। आइए सर।
तो ये है वो गोडाउन जहां से आप लोग रेस्टोरेंट के लिए पुतले और वो शो पीसेस लाते हो? हाँ हाँ सर, हर हफ्ते नए शो पीस आते हैं और पुराने बदल दिए जाते हैं रेस्टोरेंट के थीम के हिसाब से। ये थीम हर हफ्ते बदलती है? हाँ सर, ताकि हर बार कस्टमर्स को एक नया एक्सपीरियंस मिले और हमारे कस्टमर्स वापस से हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए। अच्छा, ये जो आपके रेस्टोरेंट में उस पुतले से जो मुर्दा मिला है वो कितने दिन पहले लाया गया था रेस्टोरेंट में? शायद 4-5 दिन पहले। वैसे एग्जैक्ट डेट रजिस्टर में लिखी हुई होगी। अंजलि और मिश्रा ये डिपार्टमेंट हैंडल करते थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस पुतले में वो जो मुर्दा है वो यहीं पे डाला गया होगा, क्योंकि ये हरकत वहाँ पे रेस्टोरेंट में तो नहीं कर सकते। क्यों सर, ये बड़ा ही कच्चा नींबू टाइप का मुजरिम, उसको इतनी अकल नहीं थी क्या कि कभी ना कभी तो ये मुर्दा पुतले से बाहर आएगा? इस गोडाउन की चाबी किस किस के पास होती है? सर, चाबी तो स्टाफ के हर मेंबर के पास रहती है और मुझे लगता है कि कोई अंदर का ही आदमी है जिसने ये गद्दारी की है। तो मुजरिम कोई गद्दार था या तुम्हारा कोई वफादार, वो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। वेद, आखिरी बार कोई ये गोदाम में कब आया था? सर, यही कोई 2-3 दिन पहले। क्या बात है, कमाल है। ये देखो, 2-3 दिन से गोडाउन बंद पड़ा है मगर धूल मिट्टी का नामो निशान नहीं। कौन से साबुन से ये गोडाउन को धोते हो भाई? कैसे लग रहा है कि गोडाउन आज साफ किया गया, बल्कि अभी कुछ देर पहले। सर, मैंने आपको कहा ना कि यहाँ की चाबी जो है स्टाफ के हर मेंबर के पास रहती है, तो कोई ना कोई आया होगा। अब यहाँ पर कौन आया था फिर तो वो मुर्दा ही बताएगा। मुर्दा? मुर्दा कैसे बोलेगा? सीआईडी के पास ऐसे बहुत सारी तरकीबें हैं जिससे मुर्दा बोलता है, और अपराधी भी। क्या बताना चाहता था सूरज? सर, ये भी तो पता नहीं कि हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं यहाँ पे। इतनी सारी चीजों में वो केस वाली चीज कहाँ रखी है ये कैसे पता चलेगा? पता चलेगा सचिन, अगर वो पुलिस वाला है तो हम लोग भी तो पुलिस वाले ही हैं ना। वृंदा, ये चिट इस पेंटिंग में छुपा के रखी हुई थी। वृंदा लिखा है इसमें। वृंदा कौन हो सकती है? पता करना पड़ेगा। देखो जरा, हर चीज छुपा के रखने की आदत थी उसे। Checkmate. चाबी वहां पे पर्ची छुपा के रखी थी वृंदा के नाम की, और यहाँ पे चाबी। हाँ बोल। सर, मुर्दे का चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचला जा चुका है कि फेस का तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, पर इतना जरूर पता चल पा रहा है कि ये मुर्दा किसी आदमी का था। ये खूनी सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने मुर्दे का चेहरा पूरी तरह से खराब कर दिया होगा। गोडाउन भी ऐसे रगड़ रगड़ के साफ किया है ना तो पैरों के निशान मिले ना उंगलियों के। मिट्टी और खून के दाग साफ हो सकते हैं पंकज, लेकिन जुर्म के दाग को साफ करने वाला ना कोई साबुन बना है ना कभी बनेगा। ज्यादातर लोग सबूत को
छुपाने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं। उसे पकड़ने की एक लाइट मिल गई है सर। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिजली कंजप्शन की डिटेल्स लेके आया हूँ। क्या पता चला? सर 12 मार्च की रात को गोडाउन में रात भर लाइट जली है। ऐसे नॉर्मल डेज पे 200 यूनिट लगते थे, लेकिन उस दिन 800 यूनिट यूज हुए। हम वहां पर देखकर भी आए थे सर, सिर्फ 4 बल्ब ही है वहां पर। यानी बात साफ है, उस गोदाम की रोशनी में काले जुर्म पे पर्दा डालने वाला काम उसी रात को हुआ है, 12 मार्च को। 12 मार्च को ही उस पुतले में वो मुर्दा डाला गया था। 12 मार्च की रात को रात 2 बजे से 6 बजे के बीच सर। ये देखिए, ये बिजली का कंजम्पशन कैसे माउंट एवरेस्ट की तरफ ऊपर जा रहा है। पंकज, पता करो 15 दिन पहले कौन चढ़ा था इस माउंट एवरेस्ट पे, और इस रेस्टोरेंट का कौन ऐसा स्टाफ है जिसका मोबाइल उस गोडाउन के आसपास एक्टिव था। जल्दी। इस अमन का कुछ पता चला? सर वो अमन बहुत बड़ा नटवरना निकला। फोन बंद आ रहा है और घर के एड्रेस की लोकेशन पे खिलौने की दुकान है। ओह, खिलौने की दुकान। दुकान के मालिक से बात हुई? हाँ सर। सर बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा था वो। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम बताया, अंशुल। अंशुल? सोच खोली उसने? हाँ सर, वो कह रहा था कि उसे अमन ने पैसे दिए हैं, ये बोलकर कि अगर रेस्टोरेंट से कोई भी फोन आए तो वो अमन का नाम लेकर फोन उठाए। ओह, यानी अब 4 पहेलियां सुलझानी होगी हमें। ये मुर्दा किसका है, किसने मारा उसे, अंजलि को किसने मारा, और फिर ये अमन है कौन और उसका असली नाम क्या है? सर 12 मार्च को गोडाउन के आसपास कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं था। क्या बात है, बिना फोन के क्या? अब कोई गोडाउन तक कोई उड़ के तो जा नहीं सकता। गोडाउन के पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है सर, शायद पैदल या अपनी गाड़ी से गया होगा। पंकज, उस गोडाउन के आसपास सड़क पे जितने भी सीसीटीवी कैमरास है उसकी फुटेज निकलवाओ, देखते हैं उस फुटेज से क्या मिलता है। राइट सर। चाबी मिल गई है तो ताला भी मिल ही जाएगा। हाँ सचिन, सबसे पहले उस बृंदा के घर चलते हैं। सूरज की डायरी में उसकी आखिरी क्लाइंट तो बृंदा ही थी। ये गोडाउन है जगतपुरा के पास और वो रेस्टोरेंट है मालविका नगर में। तो शायद B2 बाईपास के सीसीटीवी कैमरा में ये आदमी दिख सकता है। सर। हाँ बोले। सर, उसी कैमरे की फुटेज में रात 1:45 बजे एक डार्क ब्लू कार मुड़ी है गोडाउन के रास्ते पे, और ये देखिए सर, वही कार सुबह 7 बजे वापस भी आ रही है। ये सीसीटीवी गोडाउन से कितनी दूर है? सर करीब 800 मीटर। गाड़ी का नंबर से पता करो कि ये गाड़ी किसकी है। जी, आप लोग कौन है? हम CID से हैं, मिस्टर हरीश को ढूंढ रहे हैं। ये इस गाड़ी के मालिक हरीश ही है ना? जी, गाड़ी तो हरीश की है, पर आप कौन? मैं हरीश की वाइफ वृंदा। आप लोग CID से हैं? मैम, ये आप बार बार पीछे क्यों देख रही है? सब ठीक है ना? अंदर कोई है क्या? अभी कुछ देर पहले एक आदमी घर में घुस आया है, हरीश के बारे में सवाल जवाब कर रहा है और मुझे डरा धमका रहा है। अच्छा वो सर आप आ गए, हमें बचाइए सर। आप घबराइए मत, आप यही रुकिए, हम देखते हैं। जी, तुम लोग यहाँ? अरे हम लोग वो रेस्टोरेंट वाले मर्डर की तहकीकात के लिए आए थे। और तुम? और ये बृंदा जी तुमसे इतनी डरी हुई क्यों है? माफ कीजिएगा मैडम, मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं था। दरअसल मैं भी यहाँ पे एक मर्डर केस की तहकीकात करने आया हूँ, अपने दोस्त सूरज के मर्डर की। सूरज KP? यार वो तो बहुत ही बहादुर पुलिस ऑफिसर था, कई सारे मेडल्स मिले थे उन्हें। हाँ, पिछले 2 साल से जासूसी का काम करने लगा था वो। मिसेस बृंदा के केस पे काम करते हुए मारा गया बेचारा। बृंदा जी, सूरज आपके कौन से केस पे काम कर रहा था? मेरे गुमशुदा हस्बैंड हरीश को ढूंढने के लिए।
हरीश कब से गायब है? 12 मार्च से। 12 मार्च की रात को रात 2 बजे से 6 बजे के बीच सर। ये बिजली का कंजम्पशन कैसे माउंट एवरेस्ट की तरह ऊपर जा रहा है। प्रफुल्ल ने उसे रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया था। मीटिंग खत्म होते ही हरीश का कॉल आया कि वो घर वापस आ रहा है, लेकिन उसके बाद आज तक हरीश घर वापस ही नहीं आया। आपने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी पुलिस स्टेशन में? जी लिखवाई थी। पुलिस को हरीश का मोबाइल और उसकी कार दोनों शहर से 300 किलोमीटर दूर सापुतारा के पास सुनसान हाईवे पर मिली, लेकिन हरीश का कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद से ही सूरज वो रेस्टोरेंट में काम करने लगा था, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, हरीश का पता लगाने के लिए। एक मिनट, ये अमन के नाम से काम कर रहा था वहां पे? हाँ। वो तो अब पता चला कि अमन का नंबर और सारी इंफॉर्मेशन नकली क्यों थी। यानी रेस्टोरेंट के मर्डर्स और ये सूरज का केस दोनों आपस में कनेक्टेड है। करेक्ट। हरीश गायब हुआ था 12 मार्च को और उसकी गाड़ी और फोन मिला 14 मार्च को शहर से 300 किलोमीटर दूर सापुतारा में। तो गाड़ी जरूर उसी ने ठिकाने लगाई होगी, तो रेस्टोरेंट वाला खूनी। रेस्टोरेंट के अंदर जो पुतले में मुर्दा मिला था वो हरीश का ही हो सकता है। लेकिन बॉस, सिर्फ 15 दिन में वो लाश कंकाल कैसे बन गई? इस प्रोसेस में तो महीने लग जाते हैं। यार ऐसा तो तभी हो सकता है जब लाश को एसिड में जलाया जाए। पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि हरीश की गाड़ी और फोन मिले 300 किलोमीटर दूर सापुतारा में, तो उसकी लाश को वहां रेस्टोरेंट में पुतले में कैसे छुपा दिया? ये बात तो है, अगर वो चाहता तो लाश को कहीं दूर ले जाके गाड़ के आ सकता था। इतना तो तय है यार, जिस खूनी ने हरीश को मारा है उसी ने सूरज की भी जान ली है, क्योंकि शायद सूरज हरीश के खूनी को जान गया था और उसी ने अंजलि को भी मारा है। वही है रेस्टोरेंट के अंदर वाला जो ये सब खेल खेल रहा है। चलो फिर रेस्टोरेंट में जितने स्टाफ है सब पे नजर रखते हैं, देखते हैं सबसे पहला बंदर कौन सा उछलता है। ठीक है, तो तुम रेस्टोरेंट पे नजर रखो और मैं जरा सूरज के क्राइम सीन पे दोबारा होके आता हूँ, शायद वहां से कुछ नजर मिल जाए। सूरज की बॉडी यहाँ पे मिली थी और वहां पे खून गिरा हुआ है, इसका मतलब वो रेस्टोरेंट के डायरेक्शन से ही आ रहा था। हाँ, और सर रेस्टोरेंट यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब सूरज वहां से भागता आया पर खूनी उसके पीछे पीछे। करेक्ट। और फिर वहाँ के बाद यहाँ पे खून है। ऐसा लगता है एक्सीडेंट स्पॉट ये है, सूरज को गाड़ी ने टक्कर यहाँ पे मारी और सूरज उड़ के वहाँ गिरा। मतलब इम्पैक्ट यहाँ लगा, बॉडी उछल के वहाँ गिरी और इसके बीच में उनका कोई ट्रेस नहीं यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब तो यही है सर कि वो वहाँ से किसी बाइक से या किसी गाड़ी से नहीं आ रहा था, पैदल आया। सचिन ऐसा लगता नहीं है, रेस्टोरेंट यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, उन्हीं उसके पीछे से आ रहा था, वो तो बीच में कहीं पे भी टक्कर मार देता। इसका मतलब है कि सूरज किसी बाइक या गाड़ी से ही आ रहा था। ये खून के निशान जो हैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, इस खून की ट्रेल को फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है आगे। कमाल है, ये बाप बेटी ऐसे शॉपिंग कर रहे हैं मानो कोई त्योहार हो। इनके रेस्टोरेंट में खून हुए हैं और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अब नहीं सवेद का भी वही हाल है, किसी लड़की के साथ हंस हंस के बातें कर रहा है। रेस्टोरेंट वाले मर्डर्स की कोई टेंशन नहीं है। पंकज सर कल रात से वेट कर रहा हूँ, मयंक भी बाहर नहीं निकला है सर। कल रात से घर से बाहर तो नहीं गया वो? नहीं सर, वॉचमैन से पूछा मैंने, उसने कहा कि वो कल रात से कहीं बाहर नहीं गया है। पूर्वी सर मैं पिछले 5 घंटे से वेट कर रही हूँ, पर मिशा कहीं नजर नहीं आ रही। उसकी फोन की लोकेशन ट्रेस करवा रही हूँ सर। ठीक है, लोकेशन पता चले तो इन्फॉर्म करना। ये देखो, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। 100% सर। ये देखिए, ये बाइक का लाइट और ये शीशा टूटा हुआ है। इसका मतलब सूरज की 2 व्हीलर को यहीं पे टक्कर मारी गई है। ये देख रहे हो टायर के निशान, मतलब खूनी ने यहाँ पे जब उसको उसके बाइक को टक्कर मारी होगी तो उसी इम्पैक्ट से ये टायर घिसा है। तो सूरज का 2 बार एक्सीडेंट हुआ, एक बार यहाँ पे उसकी गाड़ी को टक्कर मारी और जब यहाँ से पैदल भागा है तो फिर वहाँ पे
फाइनल टक्कर जहां पे उसकी मौत हुई है। टायर मार्क्स तो इस तरफ है, बाइक को यहाँ टक्कर लगी है तो बाइक यहीं कहीं होनी चाहिए यार। देखो बाइक कहीं मिलती है क्या? सर। हाँ सचिन, ये देखिए सर, झाड़ियों में बाइक छिपाई हुई है। सूरज की बाइक है। और सूरज का खून करके उसकी बाइक को यहाँ ठिकाने लगा दिया खूनी ने। हरा रंग, ये सूरज की बाइक को जिस आदमी ने टक्कर मारी है उसकी गाड़ी का रंग हरा था। ये सूरज के खूनी तक पहुंचने का पहला सुराग तो मिल गया। सर, मयंक और मिशा का फोन लोकेशन तो यही दिखा रहा है। अब लगता है एक और दरवाजे की बलि चढ़ने वाली है। बैंक Oh no, he's dead. सर हम तो सोच रहे थे कि मयंक खूनी है, पर इसी को किसी ने मार दिया। लगता है ये मयंक उस खूनी का राइट हैंड मैन था। उसके सारे काम यही करता था। सबूत मिटाने के लिए उसने इसे ही रास्ते से हटा दिया। एक मिनट, नवाज। सर की ओह, संभल के, बाहर निकलो उसे, पकड़ो उसे, धीरे धीरे, बेड पे लेटाओ। लीजिए। मिशा, कैसे महसूस हो रहा है? ठीक हो तुम? तुम इतनी डरी हुई क्यों? क्या हुआ क्या था यहाँ पे? तुम्हें अलमीरा के अंदर बंद किसने किया था? मैं मैंग जी से मिलने आई थी। मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ और आप लोगों की पूछताछ के बाद वो थोड़े घबराए हुए थे और मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। मेरा यकीन मानो मिशा, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मगर क्या? मगर उस रात हरीश को वो राज पता चल गया जो उसे कभी भी पता नहीं चलना चाहिए था, इसलिए वो मेरा पीछा करने लगा। कैसा राज? फिर हम दोनों के बीच हाथापाई होने लगी और हाथापाई के दौरान वो गलती से एसिड के डब में जा गिरा। मिशा, तुम मुझे जानती हो, मेरा नेचर पहचानती हो। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक वो मर चुका था। उसके बाद मुझे उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी की वजह से मैं उसकी लाश को दूर ले जाकर दफना नहीं सका। मैंने सोचा कि एक रात के लिए उसकी लाश को पुतले में छुपा देता हूँ और अगले दिन जाकर कहीं दूर दफना दूंगा। लेकिन मिशा, अगले दिन गोडाउन में वो पुतला था ही नहीं, उसे रेस्टोरेंट ले जा चुके थे। इसीलिए मुझे छुपते छुपाते चोरों की तरह रात में रेस्टोरेंट जाना पड़ा ताकि उस पुतले में से लाश निकाल सकूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम और अंजलि पहले से वहां मौजूद है, और अंजलि ने मुझे देख लिया और फिर और इसीलिए आपने उसको मार दिया। छी, मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपना गुरु कहते हुए। आपने एक नहीं
दो खून किए। मिशा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। ना मैं अंजलि को मारना चाहता था और ना हरीश को। मगर ये सब आपने किसके कहने पे किया? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, वो बहुत खतरनाक है, तुम्हें भी जान से मरवा देंगे। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई, वो बाहर देखने गए। शायद ये वही आदमी है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे थे, और फिर उन्होंने मुझे अलमीरा में बंद कर दिया। फिर मैं तब से वहीं पड़ी थी। तो अलमीरा के अंदर से उनकी बातचीत सुनी? वो क्या बात कर रहे थे आपस में, या चीखने की आवाज सुनी? नहीं सर, मुझे अंदर सांस नहीं आ रही थी और थोड़ी देर बाद में मैं बेहोश हो गई। पूर्वी ने डॉक्टर के पास ले जाओ, घबराओ मत। सर, इस केस में ऑलरेडी 4 मौत हो चुकी हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पता नहीं और कितनी लाशें मिल जाएंगी। हम काम करते हैं, इस घर की तलाशी लेते हैं कि मैं तो उस खूनी के लिए काम कर रहा था। वो खूनी है कौन, उसका जवाब हमें यहीं से मिलना चाहिए। देखो जरा। सर, सर, हाँ? सर ये देखिए, इसमें बहुत संभाल के और छुपा के रखा था इसे। इसमें जरूर कुछ होगा। चाबी? है? तुम्हारी कार यहीं कहीं होनी चाहिए जिसने सूरज को टक्कर मारी है। इनमें से तो किसी का भी रंग हरा नहीं है और ना ही किसी का एक्सीडेंट हुआ लगता है। ऑयल लीकेज, लगता है इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। नीली कार के अंदर रवि का। तो ये चाबी इसी बॉक्स की है, और इस बॉक्स में जो भी सामान था वो खूनी पहले निकाल लिया है। इस बॉक्स में ऐसा कोई राज था जिसकी वजह से सूरज की मौत हुई है। एक बार वो सामान हाथ लग जाए तो ये गुत्ती चुटकियों में सुलझ सकती है। सर, 4 लोगों का खून हुआ इस बॉक्स वाले सामान के चक्कर में। पता नहीं इस बॉक्स में ऐसा क्या था कि खूनी इस हद तक पहुंच गए। जो कुछ भी था बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती रहा होगा, इसलिए खूनी इस हद तक गया कि 4 खून करने पड़े उसे। हाँ सचिन। सर, अभिजीत सर का कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चला मतलब? फोन नहीं उठा रहे क्या? वो उस रेस्टोरेंट गए थे सूरज को टक्कर मारने वाली कार के बारे में पता करने के लिए, तब से उनका नंबर ही बंद आ रहा है। सर, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया?
सर। हाँ सर पूरा रेस्टोरेंट छान मार, अभिजीत सर कहीं नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुम लोगों से, अभिजीत कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? सर हमने ना तो उनके साथ और ना किसी और के साथ कुछ किया है, लेकिन ये तो बताइए आपके वो इस तरह रात को अंदर घुसे क्यों? हाँ सर, अगर उनको अंदर आना ही था तो हमसे बात करके आ सकते थे। हम तो आपके साथ कोऑपरेट कर ही रहे हैं ना। सर अभिजीत सर की घड़ी मिली, इस पे खून लगा हुआ है। सर, आपके ये जो ऑफिसर्स हैं, सब कुछ तहस नहस कर दिया इन लोगों ने तलाशी लेने के नाम पे। अच्छा हुआ हमारी पॉटरी की टेम्पो आपके आने से पहले ही चली गई, वरना वो सामान भी बर्बाद हो जाता। क्या बे? क्या बे चगड़े, इस सड़क का तू आंख से देखता है कि नाक से देखता है? एक गाड़ी चलाने आती है कि नहीं तेरे को? अबे हीरो, तेरी वजह से एक्सीडेंट होता हो तो बचाऊ, मुझ पे चढ़ रहा है। ए शाणे, मुंह संभाल के बात कर, वो हाल कर दूंगा, ट्रक चलाना भूल जाएगा तू। भाई जाने दो उसको, जाने दो। अबे छोड़ ना। अरे जाना, तेरे को क्या जा रहा है? इसको ना ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, रास्ते पे उतार के मुर्गा बनाऊंगा। अरे जा चल। चल नीचे उतर। अरे वो तो तेरा नसीब अच्छा है कि मेरे को लेट हो रहा है, तो तेरे को पता था कौन मुर्गा बनेगा और कौन मुर्गी। छोड़ भाई, चलो। ए चल निकल, निकल तू मेरे को, निकल तू। ऐसे बहुत देखे हम लोग ने, तेरे जैसे बहुत देखे, समझा? बहुत आए बहुत गए, चल छोड़। वैसे दयाल सर ने क्या मस्त एक्टिंग की, एकदम असली गुंडे जैसे। हाँ पूर्वी, अभिजीत सर इसी ट्रक में होंगे। ट्रक को जेटी में पहुंचने से पहले हमें अभिजीत को ढूंढना होगा किसी भी हाल में। सर जेटी पहुंचने में 5 मिनट ही लगेगा। अभिजीत सर, अभिजीत सर, सर अभिजीत सर तो नहीं है, पर मुझे राज का पता चल गया जिसकी वजह से 4 लोगों का खून हुआ है। कैसा राज? सर इस ट्रक में जो पॉटरी का सामान है उसमें आर्टिफैक्ट्स की स्मगलिंग की जा रही है। ओहो, हाँ सर। तो ये मामला है। अभिजीत, 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 oh no, अभिजीत। अपने दोस्त को बचाने आए थे ना, अफसोस इसके साथ साथ तुम भी ऊपर जाओगे। उप्स, ऊपर नहीं नीचे। तुम सब एक एक करके आओगे या एक साथ आओगे?
हाँ? कहाँ भागोगे वेद? हो गया तुम्हारा खेल खत्म। संभालो इनको यार। आप निकलिए बॉस। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हें पता नहीं है मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आइए आइए मैडम, सीआईडी के रेस्टोरेंट में गर्मा गर्म हथकड़ी आपका इंतजार कर रही है। चले? जरा यहाँ देखना ऊपर, इधर इधर। कहने के लिए होटल का बिजनेस खोला, लोगों को खाना खिलाते खिलाते देश का खजाना लूटने की कैसे सोची तुम लोगों ने? शर्म नहीं आई तुम्हें स्मगलिंग करते हुए? ये मूर्तियां हमारे देश की अमानत हैं। सोचा तो यही था कि रेस्टोरेंट का बिजनेस करके इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमाएंगे, लेकिन रेस्टोरेंट के बिजनेस में नुकसान पे नुकसान होता चला गया। तो तुम लोगों का शैतानी दिमाग जुर्म के रास्ते पे निकल पड़ा, क्यों? सर मेरा भाई म्यूजियम में काम करता है और उसी की मदद से हम कुछ शोपीस निकलवाते थे और नकली उसकी जगह रखवा देते थे। सब कुछ तुम लोगों के मुताबिक चल रहा था, लेकिन किए कराए पे पानी तब फिर गया जब हरीश को तुम लोगों पे शक हुआ। हरीश पुलिस के पास जाने वाला था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। जब वो नहीं माना तो हम दोनों के बीच हाथापाई हो गई और उसी हाथापाई के दौरान वो एसिड के टब में जाकर गिर गया। मैं सच कह रहा हूँ सर, उसे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मारने का इरादा नहीं था, लेकिन मारा तो। ऊपर से 3 खून और किए। सर वो कहावत है ना, एक जुर्म छुपाने के लिए आपको 100 जुर्म करने पड़ते हैं। बस हम भी उस दलदल में फंसते चले गए। और वो अमन, उसकी क्या कहानी थी? अमन ने मेरे गोदाम से एक मूर्ति चुराई थी और किसी बॉक्स में बंद कर दी थी। वो बॉक्स तो मिल गया था, लेकिन उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। और तुम लोगों ने मयंक को इसीलिए मारा क्योंकि वो तुम दोनों के रास्तों का कांटा बन गया था। पता नहीं सर, अचानक उसकी जमीर को सत्यवादी बनने का शौक कहाँ से लग गया। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। क्योंकि उसको पता नहीं था कि तुम भी इस जुर्म के दलदल में इतनी बुरी तरीके से डूबी हुई हो। सर मुझे भी कहाँ पता था कि वो इस सब में शामिल है। वे तो अपनी सारी बातें अपने पेट में ही रखते थे, मुझे कभी कुछ बताते ही नहीं थे। मतलब उस दिन जब दरवाजे की घंटी बजी तब दरवाजे पे वेद था। फिर तुमने कहानी बनाई कि मयंक ने तुम्हें अलमारी में बंद कर रखा है, जबकि सच ये है कि तुम दोनों ने मिलकर मयंक को ऊपर पहुंचा दिया। अपना गुरु और अपना दोस्त समझती थी ना तुम मयंक को? सर अफसोस तो बहुत हुआ था, लेकिन अगर उसे जाने देती, उसे जिंदा छोड़ देती, तो आज नहीं तो कल किसी और के सामने अपनी जुबान खोल देता। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठ के प्रायश्चित करना है, फांसी के ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.